नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 सितंबर 2024 है। आज हम बात करेंगे दुनिया और भारतीय अर्थव्यवस्था की। ऐसे समय जब रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से अधिक समय से लड़ाई चल रही है, पूरा यूरोप और अमेरिका इस लड़ाई में उलझा हुआ है। वहीं करीब 1 साल होने को आ रहा है पहले इजराइल और हमास और उसके बाद अब दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। इन लड़ाइयों का निकट भविष्य में जल्द कोई समाधान होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आती है। हालांकि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे किसी स्तर पर समाधान के भी प्रयास चल रहे हैं। तो इन परिस्थितियों के बीच दुनिया की ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो ये हमें काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। विशेष तौर से भारतीय शेयर बाज़ार लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं लगता है जल्द ही BSE सूचकांक 1 लाख पर पहुंच जाएगा। 24 कैरेट सोने का दाम 77,300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। खुदरा महंगाई अगस्त में 3.65% रही, जो कि जुलाई में 3.54% थी। रिजर्व बैंक के मुताबिक 4% तक अगर खुदरा महंगाई रहती है तो ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, तो ये 4% से नीचे चल रही है। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। 20 सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 692 अरब 29 करोड़ डॉलर पर रहा। शेयर बाज़ार की थोड़ी बात करें, 30 सितंबर 2024 को मुंबई शेयर बाज़ार का सेंसेक्स 1272 अंक गिरकर 84,299 अंक पर बंद हुआ। वहीं इससे पहले शुक्रवार को, यानी जो पिछला कार्य दिवस था, ये 85,836 पर बंद हुआ था। शुक्रवार को 85,836, आज 84,299। NSE के निफ्टी की बात करें तो सोमवार को ये 356 अंक गिरा, 25,822.25 अंक पर बंद हुआ। शुक्रवार को ये था 26,216 पे, सोमवार को आ गया 25,822 पे। तो ये जो है ख़ास तौर से अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने 19 सितंबर को ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की। सबको बड़ी हैरानी हुई, एकदम 0.5% ब्याज दर कम कर दी। इसके बाद जो है शेयर बाज़ारों में तेज़ी का रुख बना हुआ है। 19 सितंबर को BSE सेंसेक्स उस समय 19 सितंबर को 83,755, मतलब काफ़ी ऊपर हो गया था, और निफ्टी 25,592। लेकिन आज गिरावट के बाद भी ये BSE जो है वो 84,299 पे है और NSE 25,800 पे। तब था 25,592 19 सितंबर को, आज है 25,822। यानी बाज़ार अभी भी ऊंचे बने हुए हैं अगर हम 19 सितंबर की बात करें जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कटौती की। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि चीन की ओर से अपनी अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए जो हाल में कुछ उपाय घोषित किए गए हैं उनसे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। चीन ने कहा है कि वह अपने बैंकों में बड़ी मात्रा में पूंजी डालेगा, कर्ज देने के नियमों को सरल बनाएगा, मकान खरीदने के लिए होम लोन आसानी से मिलेगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी का रुख बने। क्योंकि पिछले कई महीनों से चीन की अर्थव्यवस्था के जो तमाम संकेत आ रहे हैं वो सुस्ती के थे। इसलिए पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत और चीन ये खपत वाले बड़े देश हैं, डिमांड जो है इन्हीं देशों में निकलती है, क्योंकि जनसंख्या पूरी दुनिया के मुकाबले इन देशों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से दोनों देश बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी इकोनॉमी अगर सुस्त पड़ेगी तो पूरी दुनिया की कंपनियों पे, वहाँ के कारोबार पे कहीं ना कहीं असर होगा। तो इससे जो है वैश्विक बाज़ारों में और एशियाई बाज़ारों में काफ़ी सकारात्मक रुख बना है। देश के भीतर की बात करें तो अब दूसरी छमाही शुरू हो गई अक्टूबर से। अब त्योहारी मौसम भी शुरू हो रहा है। कंपनियों को उम्मीद है कि मांग निकलेगी, कारोबार बढ़ेगा, गाड़ियां बिकेंगी, नए नए प्रोडक्ट बिकेंगे और तमाम तरह की खरीदारी होगी। तो निवेशकों को काफ़ी अच्छी उम्मीद है।
प्राइमरी शेयर बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार, जहां कंपनियां नया नया शेयर लेके आती हैं, उसके बाद वो फिर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 62 कंपनियां जनवरी से सितंबर तक पूंजी बाजार में उतरी और उन्होंने 64,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए। प्राइमरी पूंजी बाजार कोई भी शेयर खरीद सकता है और वहाँ पे खरीदने के बाद उसे जो शेयर बाजार होता है वहाँ उसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं। उसके हिसाब से जब भी उसे फ़ायदा लगे तो वहाँ बेच भी सकता, अपना पैसा वापस निकाल सकता है। तो अब तक जो कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ पूंजी बाजार में उतरी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी, ब्रेन ब्रीज सॉल्यूशंस, प्रीमियर एनर्जी, ऐसी कई कंपनियां बाजार में उतरी। 62 कंपनियां और 64,000 करोड़ रुपए निवेशकों ने उसमें पैसे डाले हैं। वहीं अगले 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर में भी कई कंपनियां, क्योंकि बाजार में तेजी है तो सबको लग रहा है इन्वेस्टर इस समय जो है निवेश के मूड में है, तो 30 से ज़्यादा कंपनियां आने वाली हैं। 60,000 करोड़ रुपये पूंजी बाजार से जुटाएंगी। और मर्चेंट बैंकर जो जानकारी दे रहे हैं कि दक्षिण कोरिया की जो कार कंपनी है हुंडई मोटर, उसकी जो भारतीय इकाई है हुंडई मोटर इंडिया, वो 25,000 करोड़ रुपए का इशू लेकर आने वाली है, जो कि अगर सफल हो जाता है तो भारतीय पूंजी बाजार का, प्राइमरी मार्केट का सबसे बड़ा इशू होगा। इससे पहले LIC 21,000 करोड़ रुपए का इशू लेके आई थी और उसने भी पैसे जुटाए हैं, तो अब तक वो था सबसे बड़ा। और अगर हुंडई 25,000 करोड़ जुटा लेती है तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसमें प्रमोटर जो हुंडई मोटर इंडिया के प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, 14.21 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, आप सभी जानते होंगे स्विगी, वो 10,414 करोड़ रुपए जुटाएगी। उसमें भी कुछ प्रमोटर अपने शेयर बेचेंगे, कुछ नए शेयर भी बेचे जाएंगे। NTPC ग्रीन एनर्जी की आजकल बात होती है, तो NTPC ने जो इसकी इकाई है NTPC ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। सापुरजी पालोनजी आप जानते होंगे समूह की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर 7,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो कुल मिलाकर प्राइमरी बाजार में भी काफ़ी गतिविधियां हैं और सेकेंडरी बाजार तो आप देख ही रहे हैं लगातार नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है। और अगले 6 महीने की बात करें, क्योंकि कुछ कंपनियों को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और कुछ कतार में है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए अगले 6 महीने तक के दौरान जो है बाजार में आ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्राइमरी पूंजी बाजार होता है, जहां IPO आते हैं, वो कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अनुकूल है। बैंकों से पैसा लेंगे तो बैंकों में आपको ब्याज देना पड़ेगा, किस्त देनी पड़ेगी, कंपनी को चाहे घाटा हो मुनाफा हो, लेकिन बैंकों का कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन शेयर बाजार IPO में ऐसा नहीं होता। इसमें जो है निवेशकों को कंपनी के मालिकाना हक में छोटी छोटी हिस्सेदारी दी जाती है कि भाई आप भी इतने रुपए में कंपनी के इतने मालिक हो, और जो कंपनी को फ़ायदा होता है तो उसी के हिसाब से आपको लाभांश मिलता है, घाटा होता है तो घाटा आपको सहना पड़ता है। तो यहाँ ऐसी ये कोई मजबूरी नहीं होती कि आपको पैसा चुकाना है। हाँ, आपको पैसा आपका निकालना है तो शेयर बाज़ार में वो शेयर लिस्टेड होते हैं, जब भी आपको फ़ायदा दिखे आप अपने शेयर बेच दीजिए, आपको जो है आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो प्रमोटर जो होते हैं वो भी, उनके लिए भी ये मौका होता है, IPO के जरिए अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रमोटरों ने ऐसे समय कंपनी में पैसा लगाया होता है जब कंपनी कारोबार शुरू कर रही होती है। पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, उनका पैसा बढ़ेगा डूबेगा क्या होगा, तब वो पैसा लगाते हैं। लेकिन जब कंपनी 3-4 साल 5 साल में टिक जाती है, अच्छा काम करने लगती है, तो प्रमोटर भी कहते हैं कुछ मुनाफा अपना निकाल लो। तो IPO के जरिए वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, तो उसमें प्रीमियम पे जो शेयर बेचे जाते हैं। हालांकि बाज़ार में वो कई बार उससे भी ज़्यादा पे लिस्टेड होते हैं, कई बार कम भी होते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे जब कारोबार होने लगता है तो बढ़ते भी हैं। तो ये शेयर बाज़ार और प्राइमरी बाज़ार निवेशकों के लिए पैसा कमाने, अपना पैसा निकालने का एक जरिया है। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की। अगस्त के आंकड़ों पर, जो मंत्रालय की अगस्त में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि अगस्त तक के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% वृद्धि हासिल कर सकता है। जिन आर्थिक संकेतों की बात कही गई है उसमें है निवेश, रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रास्फीति के रुझान। इन तमाम जो संकेतक हैं इनके बेस पे ये बात कही गई है। मंत्रालय की अगस्त की आर्थिक समीक्षा में ये भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में जो अनिश्चितता है, जैसी जो मैं बताया कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको दूर करना व्यापक आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती है। क्या होगा?
इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रैल मई जून में 6.7% की जीडीपी वृद्धि और अगस्त तक के संकेतों को देखकर लगता है कि आर्थिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का जो अनुमान 6.5 से 7% का जो व्यक्त किया गया वो ठीक है। हालांकि जो रिजर्व बैंक है उसने कहा है कि इस साल 7.2% वृद्धि रहेगी और बाकी जो वैश्विक अनिश्चितता है उसमें राजनीतिक और आर्थिक क्या घटनाक्रम होते हैं उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कोई सुझाव है वो दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार।